ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉडल पेपर 23 को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसके अंदर हम प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं, राइट। तो जैसे 7 है तो 7 में 16 ऐड करोगे तो 23 आ जाएगा। 23 में 24 ऐड करोगे तो 47 आ जाएगा। 47 में 13 ऐड करोगे तो 60, एंड देन लास्ट में 60 को 10 से ऐड करोगे तो 70 आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको मीडियन क्लास की बात कर रहे हैं। तो मीडियन क्लास हमारे पास क्या होती है, हम टोटल फ्रीक्वेंसी को जो यहाँ आ रही है 70 और जो कि हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव भी है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है आपके पास 35, राइट। अब 35 का मतलब ये है क्यूमुलेटिव के कॉलम में 35 किस वाली क्लास में आ रहा है। अगर आप देखो तो सेकंड क्लास में क्यूमुलेटिव 23 पे स्टॉप हो रहा है और 23 के बाद से लेके 47 तक की सारी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं आपके किस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में। तो ये हो गई आपकी हाईलाइटेड मीडियन क्लास, राइट। अब इसकी प्रोसीडिंग का मतलब है इसके बाद वाली क्लास, राइट। तो इसके बाद वाली क्लास की क्यूमुलेटिव क्या है, 23. So your option is 23. Now the question number 2 is about the variance. वेरियंस का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, राइट। अब मैं वैल्यू पुट करूँगी तो वैल्यू पुट करते ही हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो 5 ऑब्जर्वेशन है, और ये सेकंड हो जाएगा 9/5 होल स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो 0.56, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि द पाई चार्ट शोज दैट द ग्राफ शोज दैट द फेवरेट फ्रूट्स of different category, right, in a school. What they ask, percentage of the student whose favorite fruit is orange. तो ऑरेंज टोटल हमारे पास है 40 और जब मैं इन सबको ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास बन रहा है 220, सही है। 45, 60, 25, 50 और 40 को तो परसेंटेज हमेशा निकलती है इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इसका आंसर जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 18.2, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको एक डेटा अरेंज किया हुआ है असेंडिंग डिसेंडिंग में और आपसे कह रहे हैं कि मॉड बताओ। मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड अगर आप देखो 35 3 टाइम्स हो रहा है, राइट, अभी तक। अगर मैं 40 ले लेती हूँ तो 40 का मतलब ये है कि मेरे पास 2 मॉड्स आ जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। 28 लेती हूँ तो लेस आ जाएगा क्योंकि 28 एक भी दफ़ा रिपीट नहीं हो रहा, तो 2 दफ़ा पी रिपीट होगा 28, तब भी ये मॉड नहीं रहेगा, राइट। तो ओनली ऑप्शन यू हैव इज 35, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मीन का फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एक्स बार एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन 2। अब बोथ साइड अगर मैं बार ले लूँ तो एक्स बार अपॉन वाई बार इज इक्वल टू, क्योंकि ये वैल्यूज कांस्टेंट है तो इन पे बार नहीं लगेगा, ए अपॉन 2। एक्स बार की जगह आप वैल्यू पुट कर दो जो कि यहाँ पे दी हुई है, तो ए अपॉन 2 इज इक्वल टू ए अपॉन 2 एंड द होल डिवाइडेड विद वाई, राइट। वाई को उधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए अपॉन 2 इज इक्वल टू ए अपॉन 2 इंटू वाई या वाई बार जो हमारा था, राइट। तो ए अपॉन 2 कैंसिल क्योंकि इक्वल के बोथ साइड है, तो वाई बार आ जाएगा आपके पास 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ओके। द वेरियंस, द इक्वेशन इज गिवन, दे आस्क यू अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। आपको इक्वेशन गिवन है और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछ रहे हैं। वेरियंस ऑफ एक्स, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये ऐसे लिखी हुई है कि ए स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू बी, राइट। हाफ 1/a स्क्वायर इंटू वेरियंस इज बी। तो अगर मुझे वेरियंस निकालना होगा तो ए उधर जाके क्रॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी।
अब मुझे कह ही क्या रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का रूट होता है। तो मैं बोथ साइड अगर रूट ले लूँ तो ये जो ए स्क्वायर है ये रूट के बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा ए, और रूट ऑफ बी रिमेन सेम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन 7 में स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आप देखो तो फर्स्ट टू यानी x-4 और x+4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्लोज हो रहा है, तो ये बन जाएगा x² - 16, और दूसरे वाले में x² - 16 ऑलरेडी है। तो बेसिकली ये 2 टाइम्स हो गया है, और 2 टाइम्स हमें पता है कि स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, और ये आंसर आ रहा है x² - 16। तो ऑप्शन नंबर सी। नाउ द लीस्ट कॉमन ऑफ x4, देखो हमेशा यहाँ तक को कॉमन मल्टीपल नहीं निकालना आता, हाईएस्ट पावर के साथ चले जाओ, लेकिन तरीका ऑब्वियसली ये है कि आपको इसके फैक्टर्स लिखने हैं। x4 - 4 के फैक्टर्स स्क्वायर एंड देन a² - b² से खोलेंगे पहले, सही है। सेकंड वाले के फैक्टर्स नहीं बना रही मैं, क्योंकि उसको ऐसे ही रहने देते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तब भी। और तीसरा है x² + a²। अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन जो है एलसीएम क्या है, कॉमन एंड नॉन कॉमन, राइट। तो ये और ये मेरे पास कॉमन आ गया, ये भी क्या आ गया, कॉमन। तो बेसिकली मेरे पास एलसीएम कॉमन में क्या आ रहा है, x² a² x² + a², राइट। और ये अगेन वही फॉर्मूला है x4 - a4। तो ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद कह रहे हैं एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें कॉमन क्या है, इसको सॉल्व करने की भी नीड नहीं है। अगर आप देखो तो फर्स्ट वाला होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी y-1 2 टाइम्स है। सेकंड वाला y+1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी y+1 2 टाइम्स है। और थर्ड वाला a² - b² का फॉर्मूला है। तो अगर मैं फैक्टर भी बना लेती हूँ तब भी ओवरऑल 3 में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो ये a होगा, यानी 1। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए सबसे पहले एलसीएम लेना है ब्रैकेट का। एलसीएम में x आ जाएगा। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा x × 1 इज़ x माइनस का 1 डिवाइडेड विद 1/x। ओके, अब सेकेंड डिवाइड को जब हम रिवर्स में करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिवर्स, यानी x/1 x कैंसिल, आंसर इज x/x - 1, विच इज़ ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 11 में कह रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस बताने हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस मुझे पता है रिपीटेड केस है। रिपीटेड केस में हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। ए बी ऑप्शन तो इसका कभी भी नहीं हो सकता, इवन सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक आना चाहिए मेरा a/x+1, क्योंकि पावर को इंक्रीज़ करते हैं ग्रेजुअली। इसकी वीडियो अपलोडेड है, अगर किसी को देखना है कि किस तरीके से सॉल्व होता है तो वो 2 लिंक्स हैं जो गिवन है। एक रिपीटेड का केस 2 है और एक आपके पास नॉन रिपीटेड का केस है। तो हमें क्या करना है, यहाँ नेगेटिव आना था, ओके, प्लस का एक आएगा और नेगेटिव वाला ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो बहुत इजी कर दिया इन्होंने कि तीनों में से सिर्फ थर्ड डी ही है जिसमें आपके पास 3 आ रहे हैं, तो यही आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 12 ऑन सिंप्लीफिकेशन, 1/1 - x, सेकेंड वाला ब्रैकेट डिवाइड है, मल्टीप्लाई होगा तो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब आप सेकंड में देख रहे हो, पहले है 1 - x, वहाँ है x - 1, तो किसी एक जगह से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा नेगेटिव को सेम करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ से नेगेटिव लूँ तो ये हो जाएगा -x+1/2। अब -x+1 वही बात है 1 - x वाली, तो अगर मैं इसको लिख भी लूँ 1 - x, तो
तो ये जाएगा -1 माइनस एक्स डिवाइडेड विथ 2। तो ये दोनों कैंसिल और माइनस का हाफ, क्योंकि न्यूमरेटर में -1 बच रहा है और डिवाइड में 2, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सिंप्लीफिकेशन, अगर आप देखो तो इसके सिंप्लीफिकेशन में 2 रिमेन सेम। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है मैं ए प्लस बी को 2 टाइम्स लिख दूँ, ओके। और डिवाइड में आ रहा है आपके पास होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली ए माइनस बी ही आ रहा है, तो 2 के साथ ए माइनस बी आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी, और होल में आ रहा है ए माइनस बी। ये हो गया 2a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस a माइनस b, ओके। यहाँ पे b होल डिवाइडेड विथ 2, सॉरी a माइनस b। अब 2a माइनस a होता है और माइनस 2b माइनस b 3b होता है, तो ये हो गया 3b माइनस a माइनस b, विच इज डी ऑप्शन, ओके। नाउ ऑन सिंप्लीफाई, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 माइनस 3x, 3 भी नीचे आएगा तो 6 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू x, तो आंसर आ रहा है आपका -2। तो 14 है ए। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कांस्टेंट को मूव कराएंगे, नेगेटिव इधर से लेफ्ट पे जाएगा, राइट पे जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 7x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि 7 डिवाइड होके 0 ही दे देगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सॉल्विंग दिस इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जब भी एब्सोल्यूट हटाते हो तो आप इनइक्वालिटी में तो नहीं, बट दूसरे वाले में आप हमेशा जो है वो प्लस माइनस लगाते हो, राइट। इक्वल के साइन में आप उस प्लस माइनस को 0 के साथ भी लगा सकते हो। दोनों के आंसर सेम आने वाले हैं, तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को रिमूव करूं, ओके, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को रिमूव करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस 0 0 ही देता है, तो x की वैल्यू आ रही है 1, राइट। तो आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, दिस इज 16 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ 17 पे। 17 में रूट आ रहा है, तो रूट के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस 1/4 इज स्क्वायरिंग 1/2, लेफ्ट वाला रूट स्क्वायर से कैंसिल कर दिया मैंने डायरेक्ट। x इज माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/4, बिकॉज 2 2 ज़ा 4। अब 1/4 को उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव, सो 1/4 प्लस 1/4 इज 4, एलसीएम में सेम आ गया, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2/4 इज 1/2, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द इनइक्वालिटी सेटिस्फाई द इक्वेशन x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन -1। अब सिंपल हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को ही देख लेते हैं, एब्सोल्यूट का साइन हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो लेस देन 8 लूँगी तो ये x लेस देन 1 हो जाएगा, 8 डिवाइड, और अगर 8x को लेस देन -8 लेती हूँ तो ये x इज़ लेस देन -1 आ जाएगा, यानी x इज़ लेस देन -1। आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट वाले में, ओके, जस्ट वेट, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट हटाते हैं तो हम हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव, ये बात याद रखिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हम हमेशा
एब्सोल्यूट के साथ लगाते हैं, राइट। तो एक तो पॉजिटिव के साथ आ गया, ये वाला नेगेटिव यहाँ आएगा। तो जब हम नेगेटिव x को मूव कराएंगे तो x इज़ ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, सही। तो ये माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से देखिए आपका आंसर नहीं आ रहा था, जबकि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो प्लस माइनस हमेशा एब्सोल्यूट के साथ लगेगा। अच्छा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 4। प्लस माइनस नहीं आता तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं फॉर द गिवन इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको साइमल्टेनियस से करें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्या करना है मुझे, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ जैसे हम साइमल्टेनियस में लिखते थे तो ये ईजिली समझ आ जाएगा मुझे। क्या करना है, एडिशन करूँगी तो ये दोनों कैंसिल। 2x इज इक्वल टू 9 + 15 इज 24, और जब 2 डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 12। तो ऑप्शन नंबर सी 21 मैं आपको कंप्लीट दिखा देती हूँ। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं h के, राइट। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स, इस फिगर को थोड़ा सा स्मॉल करूँ तो मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे एक लाइन ड्रॉ करके देखना है कि y एक्सिस पे कितना आ रहा है 4 और x एक्सिस पे कितना आ रहा है ये पॉइंट -3। तो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -3 एंड 4। ये चेक कर लेते कहाँ आ रहा है, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ ऑन अ गिवन पॉइंट दैट लाइज ऑन द ग्राफ इज, इन सब में से कौन से पॉइंट्स है जो आपके इस ग्राफ पे वो आ रहे हैं। तो आप 1 बाय 1 पॉइंट्स लेते जाओ और चेक करते जाओ कि लाइन पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास पहला पॉइंट है मेरे पास 3 और 2, 3 2 है, फिर 4 4 है। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से मैं देखूँगी 3 2, तो यहाँ पे 3 2 आना चाहिए, ये 3 और ये 2 ये आना चाहिए। ये लाइन पे नहीं है तो फर्स्ट नहीं है। 4 4 के अकॉर्डिंग ये पॉइंट मेरा यहाँ आना चाहिए, वो भी नहीं है। अच्छा, 0 और -1 है और -1 और 0 है। तो 0 और -1 का मतलब है कि y एक्सिस पे है तो ये वाला पॉइंट है, ये भी लाइन पे नहीं है। और -1 और 0 यहाँ है क्योंकि -1 और 0 का मतलब है कि x एक्सिस पे है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहाँ क्या है, x स्क्वायर के साथ आप -2x करोगे, यानी पॉजिटिव को इधर लाओगे तो नेगेटिव, और पॉजिटिव 3/2 रिमेन सेम। पहले मैंने अरेंज कर लिया, अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ नहीं था तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 2x²। 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गई, x वाली टर्म 4 हो जाएगी और 3। अब 0 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 0 ही हो जाएगा। तो 2x² माइनस का 4x + 3 इज़ योर आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। नाउ 24, okay, now see the 24, they say 4 times of a number is squared by, what they say, 4 times of a number is squared, right। अच्छा, the result will be half of 1 less than that number, यानी हाफ हो रहा है और 1 लेस आ रहा है एक्चुअल नंबर से, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ हाफ लेस देन -1 के जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, द रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ 1 लेस देन दैट नंबर, हाफ ऑफ 1 लेस देन दैट नंबर। तो सी और डी में से कोई एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है, बट वो कह रहे हैं 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज स्क्वायर्ड, नंबर इज स्क्वायर्ड 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो 4x²। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। So you mark it with D. Now go 25, right। The solution set of x², अगर मैं इसको मूव कराऊँ
तो ये हो रहा है 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स का रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 1। ऑप्शन नंबर बी। 26, what should be added in that to make it a perfect square? परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब है ए स्क्वायर मुझे दिया हुआ है, 2ab की जगह x वाली टर्म है, तो मैं 3x बनाने के लिए क्या पुट करूं कि ये 3x बन जाए। सो ऑब्वियसली मुझे 3/2 चाहिए, राइट, ताकि ये कैंसिल होके मिडिल वाली टर्म आ जाए। तो बी स्क्वायर के लिए मुझे 3/2 का स्क्वायर ऐड कराना है, विच इज़ 9/4। सो ऑप्शन नंबर 26 का है सी। 27, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ज्वाइनिंग, द मिड पॉइंट इज दिस, द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर। सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट इसका निकाल लेते हैं। तो 2 - 2/2 एक्स की वैल्यू होगी और -2 - 2/2 वाई की वैल्यू होगी, 0 आ जाएगा, और ये -4/2 -2 आ जाएगा। पहली वाली वैल्यू m की है, दूसरी वाली वैल्यू n की है, बट वो स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो -2 का स्क्वायर होता है 4। तो आंसर इज सी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन 28, द डिस्टेंस बिटवीन, देखो जब एक कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि x2 - x1 स्क्वायर डिस्टेंस प्लस y2 - y1 स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा x1 y1 क्या है, पहला वाला x1 y1 है, दूसरा वाला x2 y2 है, राइट। तो पुट कर देते हैं, x2 इज -b, x1 इज 0, y2 इज 0 और वो -b, यानी ये b स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा और -b का स्क्वायर भी b स्क्वायर, ऊपर रूट है तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 2 b स्क्वायर बाहर आ सकता है रूट के, लेकिन रूट 2 रिमेन सेम, तो इट इज़ √2b, नॉट b स्क्वायर, b। तो ये आ रहा है आपके पास √2b, ऑप्शन नंबर सी आपके पास, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, टिल 28 हमने इसको कंप्लीट कर लिया।